Introducing the MG Cyberster 2024, MG's legendary roadster, now reborn as an all-electric sports car. Inspired by MG's rich British racing legacy, with an impressive 0 to 100 in just 3.2 seconds, the Cyberster delivers thrilling performance while maintaining zero emissions. वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार का जो पाकिस्तान में रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है इन द मंथ ऑफ नवंबर। इसका नेम है MG Cyberster। ये 2024 मॉडल है एंड जो डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट था वो लिया गया था MG-B एंड MG-A के कॉन्सेप्ट से। उसको मिला के इन्होंने एक ये EV स्पोर्ट्स कार प्रोड्यूस की है जिसका नेम है MG Cyberster। ये 2 वेरिएंट्स में आती है, एक रेयर व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव में। पैप्स ऑटो शो 2024 में इसको अनवील किया गया था। जो इसके 2 वेरिएंट्स है, एक का नेम है GT डुअल 4 व्हील ड्राइव एंड सेकंड है GT सिंगल रेयर व्हील ड्राइव। इनमें फ़र्क भी है, 0 to 100 में भी फ़र्क आता है। ऑल दो के जो लिथियम आयन बैटरी है दोनों की वो 77 kWh में आती है, बट जो रेंज आती है 4 व्हील ड्राइव की उसकी है 443 किलोमीटर्स एंड जो रेयर व्हील ड्राइव है उसकी रेंज है 507 किलोमीटर्स। एंड इसी तरह इन दोनों के हॉर्स पावर में भी फ़र्क आता है। 4 व्हील ड्राइव इज़ 496 हॉर्स पावर एंड रेयर व्हील ड्राइव इज़ 335 हॉर्स पावर। एंड जिसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं ये है रेयर व्हील ड्राइव। पाकिस्तान में इसको 6 कलर्स में इंट्रोड्यूस किया गया है एंड इंटीरियर में 2 कलर ऑप्शंस आती हैं जिसमें ब्लैक एंड रेड है एंड ग्रे है। MG इज़ द फर्स्ट ब्रांड इन पाकिस्तान दैट हैज़ ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड अ स्पोर्ट्स कार। इससे पहले ऑडी ने ई-ट्रॉन इंट्रोड्यूस की थी बट ऑफिशियली लॉन्च नहीं की थी, बट MG ने ऑफिशियल लॉन्च करके अपने आप को पाकिस्तान का फर्स्ट ब्रांड बनाया है जिसने स्पोर्ट्स कार को इंट्रोड्यूस किया है। अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स जो पाकिस्तान में हैं, इंपोर्टेड या लोकल, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। इसके की फॉब के अंदर लेफ़्ट राइट एंड राइट साइड के डोर की ओपनिंग की ऑप्शन आती है, ट्रंक अनलॉकिंग की ऑप्शन आती है एंड कार के अलार्म बटन की ऑप्शन आती है। द रोरिंग रेन ड्रॉप इसके रेयर साइड पर लिखा होता है। इसके डोर्स आप रिमोट से भी ओपन कर सकते हैं, मैनुअली भी ओपन कर सकते हैं। डोर के ऊपर बटन भी है। 5 सेकंड्स के अंदर इसके सीजर डोर्स ओपन एंड क्लोज हो जाते हैं एंड जो इसका कन्वर्टेबल रूफ टॉप है वो इसका सिर्फ 7 सेकंड्स के अंदर ओपन एंड क्लोज होता है। दिस इज़ वेरी फास्ट एंड आप 50 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी को ड्राइव भी कर रहे हो तब भी जो इसका रूफ है उसको आप क्लोज एंड ओपन कर सकते हैं। MG Cyberster 2024 की हेडलाइट्स एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन में बनाई गई हैं जिसके अंदर एक सेंटर में मैसिव प्रोजेक्टर LED हाई प्रिसीजन लाइट दी गई है एंड जो इसके DRLs हैं उनकी भी थ्रो बहुत ही यूनिक है एंड बहुत ही ब्राइट है। हेडलाइट्स के नीचे एयर इनटेक की ऑप्शन दी गई है जो बेसिकली ब्रेकिंग को कूल डाउन करने में हेल्प करता है एंड एयर कटिंग में हेल्प करता है। एस्थेटिकली अपीलिंग वे में फ्रंट बम्पर के टॉप सेंटर साइड पर MG का मैसिव लोगो दिया गया है। फ्रंट बम्पर का लोअर एंड एरोडायनेमिकली डिज़ाइन किया गया है। अगर हम हुड को देखें तो एक रेट्रो एंड मॉडर्न डिज़ाइन का मिक्स लगता है। ओवरऑल गाड़ी की लुक्स काफ़ी एरोडायनेमिक है। फ्रंट टायर प्रोफाइल में 245/40 R20 के अलॉयज़ आते हैं एंड ये डुअल टोन में आते हैं एंड इसके अंदर पायरेली की 0 परफॉर्मेंस टायर्स दिए गए हैं। ब्रेकिंग सिस्टम इसमें ब्रेम्बो का आता है। बोथ फेंडर्स का डिज़ाइन डुअल कट में बनाया गया है। ये गाड़ी 360 डिग्री कैमराज ऑफर करती है, तो साइड मिरर्स के नीचे भी कैमराज हैं एंड दे आर LED रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स। MG के 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं जिसकी वजह से इसके अंदर 100th एनिवर्सरी के एम्बलम भी आते हैं। कन्वर्टेबल होने के बावजूद इस गाड़ी के अंदर हमें रेयर ट्रंक स्पेस भी मिलता है। रेयर टेल लाइट्स, इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लैंप्स ऑल LED में आते हैं। टर्न सिग्नल्स एरोस की शेप में दिए गए हैं एंड कनेक्टिंग LED टेल बार लैंप भी दिया गया है। 6 पार्किंग सेंसर्स रेयर बम्पर में आते हैं। Cyberster की बैजिंग ऑल क्रोम एंड रेयर साइड के सेंटर में दी गई है। रेयर बम्पर की एक्सटेंशन फुल डिफ्यूजर लुक्स में बनाई गई है। ट्रंक आप की फॉब से भी अनलॉक कर सकते हैं एंड बटर से भी आप ओपन कर सकते हैं। हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं। 150 लीटर्स का हमें इसके अंदर ट्रंक स्पेस मिलता है कन्वर्टेबल होने के बावजूद एंड इसके अंदर LED लाइट्स भी दी गई हैं। ऑलराइट, तो साइबरस्टर के डोर को ये सीजर डोर्स में आती है, तो इसको ओपन करने के लिए आप की फॉब से भी ओपन कर सकते हैं एंड उसके बाद डोर के ऊपर यहाँ पर भी बटन लगा हुआ है ओपन करने के लिए। अमेजिंगली इस वाली जगह पर यहाँ पर डोर सेंसर्स भी लगाए गए हैं। वो इस वजह से लगाए गए हैं कि अगर कोई ऑब्स्टिकल हो या कोई चीज़ साथ खड़ी हो तो डोर एक्सीडेंटली उसको हिट ना कर जाए। तो अभी मैं आपको यहाँ से ओपन करके दिखाऊँगा। हल्का सा विंडो डाउन होता है और उसके बाद ये सीजर डोर ऐसे ओपन हो जाते हैं। उसने डिटेक्ट किया कि देयर इज़ एन ऑब्स्टिकल हियर जिसकी वजह से वो फुल कंप्लीट ओपन नहीं हुआ। तो ये मैंने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया। अगेन इफ़ यू नीड टू ओपन दिस यू जस्ट नीड टू प्रेस दिस बटन। उसके बाद ये सारा जो डोर है वो कम्प्लीटली ऐसे ओपन हो जाता है। साइड पैनल पे आप देखेंगे तो एक वाइट साइड मिलती है इसके अंदर एंटर होने के लिए और एंट्री जो है इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, ईजी एंट्री है। उसके बाद टू क्लोज दिस बटन
आप इसको मैनुअली भी क्लोज़ कर सकते हैं ऐसे पकड़ के, अगर आप करना चाहें, अदरवाइज़ आप इसको बटन से भी क्लोज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द साइबरस्टर इंटीरियर। फर्स्ट ऑफ ऑल लग्जरी एंड ड्राइवर फोकस्ड इंटीरियर। तो इंटीरियर जो है इसका दैट इज़ कम्प्लीटली ड्राइवर फोकस्ड। पैसेंजर साइड की तरफ भी हम आते हैं और रेयर साइड की तरफ भी हम आते हैं। अगर हम रेयर साइड पे देखें तो यहाँ पर हमें एक स्मॉल सी स्टोरेज स्पेस दी गई है। इधर मैप पॉकेट्स लगाई गई हैं, बटन्स दिए गए हैं इनके डोर्स को ओपन करने के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर इलेक्ट्रिक डोर्स ना काम कर रहे हो तो आप इन बटन से भी अपने साइड डोर्स को ओपन कर सकते हैं। ओवरऑल जो रूफ है वो फैब्रिक मटेरियल के अंदर आता है। पैसेंजर साइड को देखें तो जो सीट्स हैं इट्स काइंड ऑफ अलकंटारा मटेरियल में बनाई गई हैं। ओवरऑल यहाँ पर सेंटर में हमें एक ब्राउनिश इंटीरियर दिया गया है, उसके बाद साइड पे लेदर दिया गया है, उसके बाद इसके अंदर स्टिचिंग भी आती है। सीट बेल्ट्स दी गई हैं ट्रेडिशनल स्टाइल में। डोर्स के डिज़ाइन काफ़ी ही यूनिक हैं, ज़बरदस्त हैं। हमें 2-वे मेमोरी सीट इवन के पैसेंजर साइड में भी मिलती है एंड डोर की एडजस्टमेंट्स एंड सीट की एडजस्टमेंट डोर्स के अंदर आती हैं। उसके बाद जो डोर हैंडल है वो लेदर मटेरियल के अंदर आता है, उसमें स्टिचिंग भी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर भी अलकंटारा मटेरियल आता है। बोस के 2 हैवी साउंड सिस्टम्स डोर्स के अंदर दिए गए हैं एंड ट्वीटर्स। ओवरऑल फ्रंट डैश है उसके अंदर आते हैं। उसके बाद अगर हम डैश पैनल की बात करें तो डैश पैनल एक सॉफ्ट लेदर मैट मटेरियल के अंदर आता है और इसकी लुक और फील काफ़ी अच्छी है। स्टिचिंग भी बहुत अच्छी दी गई है। उसके बाद एयर वेंट्स इसमें 1, 2, 3 एंड 4 एयर वेंट्स आते हैं इसके अंदर। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ग्लव कंपार्टमेंट मिलता है, उसके अंदर भी अलकंटारा मटेरियल लगा हुआ है एंड लाइट भी आती है एंड हाइड्रोलिक्स भी इंस्टॉल हुए हुए हैं। तो ये एक बिल्कुल ड्राइवर फोकस्ड कार है। इसमें जितने भी ये सारे कंट्रोल्स हैं, ऑडियो मीटर है, कंट्रोल पैनल है, वो सारे ड्राइवर फोकस्ड हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी सेंटर पैनल से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या मिलता है, 360 डिग्री कैमरास आपको मिलते हैं। आप जब इस बटन को यहाँ से इनेबल करते हैं तो आपके जो राइट साइड वाला LCD है उसके अंदर आपको कैमरा सारे नज़र आ जाते हैं। ये बिल्कुल MG के जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके अंदर कुछ ऐसी ही लुक्स आती हैं। इसमें आप इसको 2D भी कर सकते हैं, 3D भी कर सकते हैं। आप पूरे अपनी सराउंडिंग्स को यहाँ से ऐसे फिंगर जेस्चर से घुमा के देख भी सकते हैं। अगर आप 3D वाले फंक्शन में जाते हैं तो आप साइड एंगल्स देख सकते हैं बोथ कार्स के। फ्रंट एंगल से भी आप गाड़ी को देख सकते हैं एंड उसके बाद आप रेयर एंगल से भी गाड़ी को देख सकते हैं। उसके बाद आप सेटिंग्स में जाके गाइडलाइंस वगैरह, व्हीकल ट्रांसपेरेंसी, इनको भी आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप 2D में जाते हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, फ्रंट एंड बैक सेम चीज़ें 2D में भी आप देख सकते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस। उसके बाद हम आते हैं जी इसके सेकंड ऑप्शन की तरफ जो इसका टेम्परेचर कंट्रोल है। उसके बाद कूलिंग, हीटिंग, उसके बाद ये भी इससे आप इसके हैज़र्ड लाइट का बटन ये है। उसके बाद फ़ैन को ऑन ऑफ करने का बटन ये दिया गया है। फ्रंट डिफॉगर एंड रेयर डिफॉगर का बटन इधर आता है। जिस तरीके से मैंने अभी इसका फ़ैन इनेबल किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त ये दिखा रहा है आपको कि आपकी एयर की डायरेक्शन की फ़्लो कैसी आ रही है। तो इस वक्त जिस तरह AC ऑन ऑफ मैं यहाँ से कर सकता हूँ, उसके बाद मैं ऑटो पे रख सकता हूँ। पैसेंजर का बता रहा है एयर बैग इस वक्त ऑफ है कि ऑन है। मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, सेटिंग्स की ऑप्शन मिलती है, टेम्परेचर की ऑप्शन मिलती है। ये डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है। हीटेड स्टीयरिंग, हीटेड सीट्स, इसकी ऑप्शन आती है। फ़ैन की स्पीड के बारे में बता रहा है। उसके बाद फ़ैन की कंट्रोल्स आते हैं इधर। एयर प्योरीफाइंग की ऑप्शन आती है। उसके बाद साउंड की कंट्रोल्स मुझे यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑटो की ऑप्शन भी आती है। मुझे इसके अंदर सेकंड ऑप्शन क्या मिलती है, अगर मैं कार के कंट्रोल्स में जाऊं, ड्राइविंग का कंट्रोल मिलता है जिसको मैं स्पोर्ट कर सकता हूं, कंफर्ट कर सकता हूं, कस्टम कर सकता हूं। लॉन्च मोड दिया गया है इसके अंदर। उसके बाद 1 पैडल ड्राइव मोड दिया गया है। इसमें बेसिकली रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है। ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल की ऑप्शन आती है। SRC 360 डिग्री कैमरास की ऑप्शन आती है। सीटिंग वाली साइड पर जाऊँ तो ये मुझसे बताता है ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट की मैं सेटिंग्स यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। लंबर एडजस्टमेंट में यहाँ से जो है उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद ड्राइवर सीट इजी एंट्री, उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। उसमें बेसिकली ये होता है इजी एंट्री में कि जब आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, आप गाड़ी में जब बैठते हैं तो सीट पहले बैक हो जाती है, जब आप बैठते हैं तो सीट वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है। सेम गोज़ फॉर द पैसेंजर साइड। लाइटिंग साइड पे हो तो इंटेलिजेंट हेडलाइट्स, फॉलो मी होम, जो MG की तकरीबन सारी गाड़ियों के अंदर ये बेसिक फीचर्स आते हैं। फाइंड माई कार रिस्पॉन्स, फ्लैशिंग या फ्लैशिंग विद हॉर्न, रेयर फॉग लैम्प। इसके अंदर एम्बियंट लाइट की ये सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो इसके अंदर तकरीबन सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं एम्बियंट लाइट के। इवन कि आप उसकी ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं। वेलकम लाइट, लाइट विद स्टार्ट ब्रीदिंग इफेक्ट, ऑन विद साइड लैंप्स। इस वक्त आप देख सकते हैं तो डोर्स के अंदर एम्बियंट लाइट आ रही है, फुट रैम्प्स में आ रही है,
ड्राइवर साइड की फुट साइड पे आ रही है एंड ड्राइवर साइड के डोर साइड में भी आ रही है। उसके बाद हमें क्लस्टर के कंट्रोल मिलते हैं। इसको तो देख के ऐसा लगता है कि जैसा बंदा नीड फॉर स्पीड के अंदर कोई गेम खेल रहा हो। आप ये देखें इसका ये क्लस्टर, इट्स जस्ट लाइक अ गेम। मतलब क्लस्टर थीम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से जब चेंज करते हैं तो आपका जो मेन क्लस्टर है जो आपके सामने आ रहा है उसके अंदर भी ये थीम चेंज होता जाता है। दैट्स वेरी कूल। जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है स्टेटस वगैरह वो सारे मैं यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट ड्राइविंग मोड, इंटेलिजेंट ओवर स्पीड, तकरीबन आज तक MG की हमने जितनी भी गाड़ियाँ कवर की हैं सब में MG पायलट की कंप्लीट ऑप्शंस आती हैं। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। लेन डिपार्चर असिस्ट, रियर ड्राइव असिस्ट, ड्राइवर फटीग मॉनिटर, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। डोर लॉक अनलॉक ये आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। बैटरी वोल्टेज बता रहा है, नेक्स्ट मेंटेनेंस का टाइम बता रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक एंड स्पोर्टी लुक में बनाया गया है। ये हमें पार्किंग का बटन दिया गया है, ये रिवर्स का दिया गया है, ये न्यूट्रल का दिया गया है एंड ये ड्राइव का दिया गया है। ओवरऑल ये सारी पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर आती है। इस साइड पे हमें एक थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस दिया गया है अंदर, ये डोर्स के लिए आता है। अगर आपने डोर्स को ओपन करना हो ये भी पियानो ब्लैक में। ये रूफ ओपन करने के लिए ये आता है जी इसके क्लैम्प्स। तो ये आगे जी इसकी यहाँ पर आप अपने कप्स या ग्लासेस रख सकते हैं, क्लैंप्स के साथ आता है। ओवरऑल ये एक बड़ा ही यूनिक मटेरियल यहाँ पर दिया गया है। सो सेंटर में हमें मैसिव आर्मरेस्ट मिलता है। इसको मैं अगर ओपन करूँ तो इसके अंदर भी अल्कंटारा मटेरियल लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पर मुझे एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले के लिए ऑप्शन दी गई है। उसके बाद यहाँ पर USB-C की पावर आउटलेट की ऑप्शन है। अगर हम डोर की तरफ आएँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त प्रीमियम मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं। अल्कंटारा भी आता है, उसके बाद लेदर मटेरियल है, स्टिचिंग है। उसके बाद मैं अपनी सीट को यहाँ से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। ये मेरा रिक्लाइनर का एडजस्ट है। उसके बाद मैं सीट को फ्रंट एंड बैक इधर से कर सकता हूँ। सीट के अंदर इवन के हाइट एडजस्टमेंट भी दी गई है। दैट्स वेरी नाइस। उसके बाद ये 2 मेमोरी सीट्स आती हैं, 2 मेमोरी एडजस्टमेंट की ऑप्शंस आती हैं, लॉक एंड अनलॉक की ऑप्शन आती है। उसके बाद मैं अपने साइड मिरर्स को यहाँ से अप एंड डाउन भी कर सकता हूँ। उसके बाद साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। एम्बियंट लाइट यहाँ पर दी गई है। बोस का सिस्टम इधर आता है। यहाँ पर मुझे हेडलाइट की एडजस्टमेंट की ऑप्शन मिलती है जो 3 वे है। ऑटोमेटिक पार्किंग लीवर यहाँ पर दिया गया है एंड ट्रंक अनलॉकिंग की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। ऑलराइट, सो ये आता है जी इसका 3 स्पोक स्पोर्ट स्टीयरिंग। बहुत ही प्रीमियम फिनिशिंग में बनाया गया है। सारा मैट लुक दी गई है एक्सेप्ट फॉर दीज पैनल्स। वेंटिलेटेड नहीं है बट हीटेड है। सेंटर में MG का लोगो दिया गया है। तो ये आता है जी इसका सुपर स्पोर्ट मोड। जब आप इसको इनेबल करते हैं या डिसेबल करते हैं तो आपकी कंप्लीट एनिमेशन सामने से चेंज हो जाती है। दैट्स वेरी नाइस। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आएँ सेंटर वाली साइड पर तो इधर आप देख सकते हैं मल्टीमीडिया की ऑप्शंस दी गई हैं जिसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड पर भी आपको कॉल्स वगैरह की ऑप्शन दी गई है। अच्छा, यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। बेसिकली ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग के रिस्पॉन्स को चेंज करने के लिए बनाए गए हैं। जब मैं यहाँ से पैडल शिफ्टर्स को इनेबल और डिसेबल करता हूँ तो आप देख सकते हैं सामने भी एनिमेशन चेंज होती है। इसके हिसाब से कस्टम, कॉम्फर्ट एंड स्पोर्ट्स पे जाती है। उसके बाद ये इसका इंफ्रारेड का सेंसर है जो आपको मॉनिटर कर रहा होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से जब मैं इस वाले पैडल शिफ्टर को यूज़ करता हूँ तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का वो भी चेंज होता है। इस वाली साइड पर अगर हम देखें तो लाइट्स के कंप्लीट कंट्रोल हमें मिलते हैं। इंडिकेटर का कंट्रोल मिलता है, हेडलाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं। इसको मैं ऑटो पे भी कर सकता हूँ, ऑन भी कर सकता हूँ यहाँ से। एंड उसके बाद हाई बीम एंड लो बीम की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। अगर मैं इस साइड पर देखूँ तो मुझे विंड वॉशर का कंप्लीट कंट्रोल मिलता है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, नेविगेशन मिलती है मुझे। उसके बाद एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, उसके बाद ब्लूटूथ म्यूज़िक, नेविगेशन, कॉल्स, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर मिलती हैं। तो ये तो आ गया आपका बेसिक सा सारा सेटअप। बेसिकली ये आपकी मल्टीमीडिया स्क्रीन है जो इस साइड पर आती है। सेंटर में हमें इसका स्पीडोमीटर मिलता है। आप देख सकते हैं सेंटर में इस वक्त हमें MPH बता रहा है। उसके बाद आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग, गाड़ी की जो लाइव एक एनिमेशन डिस्प्ले आ रहा होता है गाड़ी का, वो आपको बता रहा है इस साइड पे। गाड़ी के अंदर बैटरी कितनी है। उसके बाद इंडिकेटर्स आपके। उसके बाद राइट साइड पर भी जो आपकी ये वाली स्क्रीन है इसको भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद टाइम आ रहा है। सेंटर में आपका एक डिजिटल डायनामिक मीटर आ रहा है, स्टैटिक नहीं है। इस साइड पर आपको आपके सारे जो कैमरास हैं उनका लाइव कंट्रोल मिल रहा होता है। स्क्रीन को आप चेंज भी कर सकते हैं, हेड्स अप डिस्प्ले वगैरह को भी। एनर्जी कंजम्पशन भी आती है, चार्जिंग स्टेट आपको बताता है। इसमें V12 टेक्नोलॉजी भी जो तकरीबन MG की सारी गाड़ियों के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है। वो जो बोस का सिस्टम आ रहा है आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ड्राइवर साइड पे जिस तरह ये ड्राइवर साइड का बता रहा है, वॉल्यूम, वॉइस, हॉटस्पॉट, वायरलेस नेटवर्क, ब्लूटूथ एंड जनरल सेटिंग्स।
आप इसके स्टीयरिंग को देखें यहाँ से, तो ये बेसिकली क्या है, अप एंड डाउन, फ्रंट एंड बैक। तो वी गेट अ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग ओवर हियर। टॉप पैनल की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे 2 लाइट्स मिलती हैं जो टच कंट्रोल्ड हैं। मैं सिर्फ जस्ट इनको टच कर रहा हूँ तो ये ऑन ऑफ हो रही है। अलकंटारा मटेरियल इधर भी दिया गया है। उसके बाद इसके अंदर ये स्मॉल साइज़ के इसके सन वाइजर्स आते हैं, जिसके अंदर आई बिलीव यहाँ पर यस, तो इसके अंदर यहाँ पर लाइट्स भी दी गई हैं, बड़े मज़े की लाइट्स हैं इसकी, और ये मैग्नेटिक है सारा। तो ये बहुत पैसेंजर के लिए भी आता है एंड ये आता है ड्राइवर साइड के लिए भी। सो दिस इज़ वेरी नाइस। ओवरऑल जो रूफ़ है वो भी एक प्रीमियम फैब्रिक मटेरियल से बनाया गया है। जब मैं ब्रेक पैडल पे पाँव रखता हूँ और अगर मैंने रिवर्स में जाना हो तो जब मैं इसको रिवर्स में करूँगा तो स्क्रीन कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगी, न्यूट्रल में करूँगा तो ऐसे होगी, और अगर मैंने इसको पार्किंग में करना हो तो मैं ऐसे इसको जस्ट प्रेस करूँगा तो आ जाएगा। अभी हम इसका ट्रंक भी ओपन करते हैं। तो ये वाला बटन है, इससे आप इसका जो ये टॉप रूफ़ है जो कन्वर्टेबल जिससे ये गाड़ी बन जाती है, जो इसका टॉप पैनल है सारा रूफ़ पैनल, वो आप इससे क्लोज़ और ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम इसको क्लोज़ और ओपन करके इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाऊंगा इस वाले बटन से। सो यू नीड टू प्रेस दिस बटन। जब तक आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये ऐसे ओपन एंड क्लोज़ होगा, और जब आपने इसको वापस रिट्रैक्ट करना हो तो यू नीड टू कीप प्रेसिंग दिस बटन, तो ये वापस आ जाएगा। ओके, तो साइबरस्टर के अंदर फ्रंक नहीं आता, बट यहाँ पर सारी इसके इन्वर्टर्स, इसके कूलेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं एंड उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवरिंग दी गई है। उसके ऊपर हमें डैम्पिंग शीट भी मिलती है हुड के अंदर, जो ओवरऑल नॉइस रिडक्शन में बहुत हेल्प करती है। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ द MG साइबरस्टर 2024। इस वक्त ये MG के तकरीबन हर शोरूम पर अवेलेबल है फॉर डिस्प्ले एंड ये बुकिंग के लिए भी रेडी है। तो इसकी प्राइस अभी तक MG ने बताई नहीं है, बट अनकरीब इस ईयर के एंड तक इसकी प्राइस भी ऑफिशियल हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट।